ओके, सो वेलकम टू स्टडी मोजो। तो ये है बीटा गामा फंक्शन का पार्ट 2। सो पिछले पार्ट में हम सारा जो भी थ्योरी फार्मूला वगैरह था वो डिस्कस कर दिए थे। तो इस वीडियो में सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो जो भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके पार्ट 1 देख ले एंड देन कंटिन्यू करें इस पार्ट में। तो जब भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो पहले खुद से ट्राई करना 3 to 4 मिनट्स एंड देन मेरा सोल्यूशन देखना, तभी ज़्यादा सही रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, सो ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर दो इंटीग्रल दिया हुआ है आई और जे, और हमको यहाँ पर आई बाई जे का वैल्यू निकाल बताना है कितना होगा। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन ही है। तो अगर हम यहाँ पर आई को लिखे तो वो है 0 से 2 एक्स का पावर 7 2 माइनस एक्स का पावर 4 डी एक्स। तो यहाँ अगर हम एक्स की जगह पुट कर दें 2x तो मेरा काम बन जाना चाहिए। तो 0 से 1, तो यहाँ प्रॉपर्टी लगा रहे हैं 0 से 1 वाला, तो b माइनस ए यहाँ हो जाएगा 2, 0 से 1 हो जाएगा 2x का पावर 7। फिर यहाँ इसको कंपेयर कर देंगे फॉर्म से, तो ये आ जाएगा दिस इज बीटा ऑफ 8,5। ठीक है, आई निकल गया। फिर जे निकाल लेते हैं ऐसे ही। तो जे दिया हुआ है 0 से 1 एक्स का पावर 7 एक्स का पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 13 डी एक्स। तो जो फॉर्मेट है वो क्या है, फॉर्मेट होता है 0 से 1 एक्स का पावर m-1 एक्स का पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर m प्लस n डी एक्स। तो इसे कंपेयर करेंगे यहाँ पर। तो जिन होता क्या है ना, जो ऊपर जो पावर है ना, यहाँ पर क्या है 7 और 4 दोनों का सम हो गया 11, उससे 2 ज़्यादा होता है नीचे पावर, यानी कि 7 + 4 11 हो गया, और उससे 2 ज़्यादा हो गया 13, यानी कि ये फॉर्मेट सेम है। तो इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये हो जाएगा बीटा ऑफ 8,5। तो यहाँ से मेरे पास द आंसर आ गया। आई बाई जे का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 का पावर 12। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है अल्फ़ा बाई 8। तो ये मेरा अल्फ़ा हो गया। सो अल्फ़ा बाई 8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर 9। तो जो मेरा आंसर हो गया वो हो गया 2 का पावर 9। तो सॉल्व हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। आई गेस वो विजुअल होगा। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल ही है। यहाँ पर एक इंटीग्रल को डिफाइन किया गया है और कुछ रिलेशन दिया हुआ है। हमको बताना है कि वैल्यू क्या होगा यहाँ पर एन का। ठीक है, एन बिलोंग करते हैं। चलो हम पे सॉल्व कर लेते हैं। सो आई को हम डिफाइन कर लेते हैं एन इंटू 2n+1 और 0 से 1 1 माइनस एक्स का पावर n 2n डी एक्स। तो काफ़ी सिंपल है। यहाँ हम एक्स का पावर को पुट कर लेते हैं t। सो एन एक्स का पावर n-1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से आ जाएगा n 2n+1 0 से 1 1 माइनस टी का पावर 2n डी एक्स हो जाएगा डी टी अपॉन एन इंटू एक्स का पावर n-1। एक्स हो जाएगा टी का पावर 1/n, यानी कि टी का पावर n-1/n। तो दिस इज 1/n और 0 से 1 टी का पावर 1 माइनस n/n 1 माइनस टी का पावर 2n डी टी। ओके, तो ये हो जाएगा 1/n बीटा ऑफ 1/n इंटू 2n+1। अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। तो i1 आ जाएगा n इंटू 2n+1, यहाँ 1/n भी आएगा और यहाँ आ जाएगा बीटा ऑफ 1/n 2n+1। ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2n+1 और बीटा ऑफ 1/n 2n+1। ओके, चलते हैं i2 के ऊपर। तो i2 क्या दिया हुआ है, i2 भी सिंपल ही है, 1177 और 0 से 1 1 माइनस एक्स का पावर n और यहाँ हो जाएगा 2n+1 डी एक्स, यानी कि बस पीछे वाला इंटीग्रल ही है, बस यहाँ पर 2n जगह 2n+1 दिया हुआ है। तो ये भी सिंपली क्या आ जाएगा 1177 और बाई n एंड देन दिस इज बीटा ऑफ, एक तो आ जाएगा 1/n ही और ये आ जाएगा 2n+2 +1 कर देना है बस। ओके, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 2n+1 इंटू बीटा ऑफ 1/n 2n+1 इज इक्वल टू 1177/n एंड बीटा ऑफ 1/n 2n+2। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो कुछ कैसा समझ आएगा यहाँ पर। तो ये टर्म कैंसिल हो गया एंड यहाँ पर ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, तो बचा क्या अब। सो ये हो जाएगा और 2n+1 भी कैंसिल हो रहा है यहाँ से। सो 2n+1 कैंसिल हो गया, बचा क्या है यहाँ पर, जो बचा है वो है n और यहाँ 1177 भी है। सो n इंटू 2n+1/n+1 इज इक्वल टू 1177। वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर, 2n का स्क्वायर प्लस n माइनस 1176 इज इक्वल टू 0। तो ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो यहाँ सॉल्व करने पे वैल्यू आ गया n इक्वल टू 24। तो यही मेरा आंसर हो गया। सो हो गया ये सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, सो ये थर्ड क्वेश्चन। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ भी दिया हुआ है एक इंटीग्रल और हमको बताना है यहाँ पे वैल्यू क्या होगा k का।
तो इंटीग्रल है 0 से 1 और ये 207c से हम इसको बाहर ले लेते हैं तो बच गया x का पावर 200 1 माइनस एक्स का पावर 7 dx। तो काफ़ी ईजी हो गया ये तो ये हो जाएगा 207 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल 200 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा बीटा ऑफ 201 8। तो फिर यहाँ से हो जाएगा 207 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल 200 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा गामा ऑफ 201 गामा ऑफ 8 एंड गामा ऑफ 209। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7 फैक्टोरियल तो ये कैंसिल। फिर ये हो जाएगा 208 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 200 फैक्टोरियल तो ये कैंसिल। तो बच गया मेरे पास 1/208 और कन्वर्ट करना है इसको 16 के मल्टीपल में तो 1/16 इंटू सो ये हो जाएगा 13। तो यहाँ से बस के वैल्यू करके आ गया 13। सो के आ गया 13। अब यहाँ पे क्या क्या पूछा है के और इंटीजर है, ये सही बात है। के प्राइम है, ये भी सही है। के डिविजिबल है 3 से, नहीं। के इवन इंटीजर है, नहीं। तो आंसर हो गया ए और बी। दिख रहा है यहाँ पर कितना इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को अगर हमको पता है बीटा गामा फंक्शन। तो आगे बढ़ते हैं। ओके सो ये रहा क्वेश्चन। तो आई गेस ये मैथन को किसी टेस्ट का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर दो इंटीग्रल डिफाइन किया है, बताना है रिलेशन क्या है दोनों में। सो I1 डिफाइन किया गया है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी और ये हो जाएगा x का पावर 5/2 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 6 dx। तो यार इस वीडियो को देखने से पहले एक बार प्रॉपर्टी जितने फॉर्मूले थे सब रिवाइज कर लेना ताकि यहाँ पर जल्दी सॉल्व कर पाओ। तो ये हो जाएगा x का पावर 3/2 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 6 dx। ठीक है, तो यहाँ पर दो डिफाइन कर दिया इंटीग्रल को यहाँ पर। तो यहाँ पर लगेगा कौन सा फॉर्मूला, तो ये लग जाएगा 0 से इन्फिनिटी x का पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर m प्लस n dx। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम I1 को देखें ध्यान से यहाँ पर तो ये हो जाएगा बीटा ऑफ 7/2 और ये हो जाएगा 6 माइनस 7/2 ये हो जाएगा 5/2 यानी कि आ गया 5/2। और I2 पे दिमाग लगाएं तो ये क्या होगा बीटा ऑफ 5/2 और ये हो जाएगा 6 माइनस 5/2 तो ये हो जाएगा 7/2। इन दोनों सेम ही है क्योंकि पता है कि बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm, ये बता चुके हैं हम पिछले वीडियो में। जो नहीं देखा है पार्ट 1 जरूर देख लेना। सो यहाँ सेम ही है, इसका मतलब क्या हो गया कि I1 इक्वल टू हो जाएगा I2। सो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। सो अगर पता है बीटा गामा तो काफ़ी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, दिख ही रहा होगा यहाँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके सो ये रहा क्वेश्चन। तो ये काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है, MIT इंटीग्रेशन B 2022 में आया था ये क्वेश्चन। तो अगर पता है बीटा गामा तो काफ़ी जल्दी सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे इसको। तो इसको डिफाइन करते हैं I। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है साइन कॉस और टेन है। तो पहले ट्राई करते हैं कि क्या ये फॉर्मेट बन पाएगा साइन कॉस वाला। तो दिख रहा है वो नहीं बन पाएगा कि यहाँ पर डिनोमीटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो फिर तरीका बचता है कि यहाँ कुछ हम करें सब्स्टिट्यूशन और कुछ लेके आए फॉर्मेट में जो कि हम मेरा रिलेटेबल हो बीटा गामा से। तो यहाँ पर अगर हम कॉस एक्स को बाहर निकाल लें तो हम क्या ले सकते हैं, ये हो जाएगा 0 से π/2 क्यूब टू 10x ले सकते हैं, 10x का पावर 1/3। तो यहाँ से हम कॉस एक्स को बाहर ले लेते तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx और ये हो जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम 10x को पुट कर दें t के बराबर तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। और तो यहाँ से इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया मेरा I इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 10x हो जाएगा t तो t का पावर 1/3 सेक स्क्वायर dx हो गया dt अपॉन 1 प्लस t का होल स्क्वायर। तो ये वही फॉर्मूला बन गया पीछे वाला। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं m-1 इज इक्वल टू 1/3। तो मेरा m आ गया 4/3 एंड 4/3 प्लस n इज इक्वल टू 2 है तो n आ जाएगा 2 माइनस 4/3 तो ये हो जाएगा 2/3। तो दिस इज नथिंग बट बीटा ऑफ 4/3 कॉमा 2/3। सॉल्व करते हैं इसको। तो ये जाएगा गामा ऑफ 4/3 गामा ऑफ 2/3 और गामा ऑफ m प्लस n हो जाएगा गामा ऑफ 2। तो गामा ऑफ 2 हो जाएगा 1। अब इन नो सॉल्व करना है। सो गामा ऑफ 4/3 हो सकते हैं कितना, गामा ऑफ हो सकते हैं 1 प्लस 1/3 और गामा ऑफ 2/3। तो फिर ये हो जाएगा यहाँ से 1/3 इंटू गामा ऑफ 1/3 और 2/3 सकते हैं गामा ऑफ 1 माइनस 1/3। तो प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ पर रिफ्लेक्शन फॉर्मूला, यूलर्स रिफ्लेक्शन फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो में। गामा ऑफ x इंटू गामा ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई अपॉन साइन पाई एक्स। ये यूज़ कर लेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 1/3 इंटू ये जाएगा पाई अपॉन साइन π/3। तो यहाँ हो गया π/3 साइन से होता है √3/2 √3/2 ये आ गया 2π/3 √3। तो अगर प्रॉपर्टी पता है तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया। ऐसे अगर सॉल्व करना चाहेंगे बिना प्रॉपर्टी के तो काफ़ी लेंदी जाएगा प्रॉब्लम। तो आई थिंक ये कंस्ट्रक्ट किया गया सॉल्व करने के लिए बीटा गामा से ही। तो ये हो गया था सॉल्यूशन। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
ओके, सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी काफ़ी इजी है। तो यहाँ पर हमको थोड़ा फील आ रहा है कि ये गामा फंक्शन का जो डिफिनीशन है वो कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें अंदर। तो वो इंटीग्रेशन डिफाइन क्या किया गया है, 0 से इन्फिनिटी एक्स का पावर 2n+1 और ई का पावर -x² dx। तो पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को कन्वर्ट कर लेते हैं एक्स के अंदर। तो एक्स को मान लेते हैं टी, तो ये हो जाएगा x dx इज इक्वल टू dt/2। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी एक्स का पावर 2n को वैसे रहने देते हैं और एक एक्स को अंदर बाहर ले लेते हैं। तो एक्स डी एक्स हो गया dt/2, तो dt/2 और ये हो जाएगा ई का पावर -t। अब एक्स पूछ सकते हैं हम कितना, टी का पावर 1/2, तो टी का पावर 1/2। तो ये मेरा क्या हो गया, हाफ ऑफ 0 से इन्फिनिटी टी का पावर n ई का पावर -t dt। तो ये मेरा हो गया गामा ऑफ n+1 का डिफिनीशन। तो ये हो गया गामा ऑफ n+1/2। अब चूंकि मेरे पास n इंटीजर है या नेचुरल नंबर है, तो हम लिख सकते हैं i को n⁻²/2। अब हमको पता है यहाँ पर कि ये बराबर है n⁻k के, तो यहाँ से k केवल निकल के आ गया 2। इसका आंसर हो गया k = 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो इंटीग्रल का रेशियो दिया है, पूछा है रेशियो क्या होगा। सो इसको मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं I2। तो I1 डिफाइन किया गया है 0 से π/2 sin x का पावर √2 + 1 dx। तो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हम अप्लाई कर लेते हैं 2 से डिवाइड कर लेते हैं 2 से, तो 2 और हाफ, तो हो जाएगा हाफ ऑफ। अब यहाँ हो जाएगा 2m-1 इज इक्वल टू √2 + 1। तो m हो जाएगा मेरा 1/√2 + 1 और यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1/√2 + 1 और 1/2, क्योंकि 2n-1 इज इक्वल टू 0 होगा तो n आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो मेरे पास निकल गया I1 की वैल्यू। I2 डिफाइन किया गया है 0 से π/2 एंड sin x का पावर √2 - 1 dx। तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा हाफ ऑफ बीटा, एंड यहाँ हम कर सकते हैं 2m-1 इज इक्वल टू √2 - 1। तो m आ जाएगा 1/√2, m हो गया 1/√2, n तो हो जाएगा 1/2 ही। हमको निकालना है रेशियो I1/I2 का। सो I1/I2, तो ये हो जाएगा यहाँ से हाफ ऑफ कैंसिल, दिस इज नथिंग बट बीटा ऑफ 1/√2 + 1 1/2 अपॉन बीटा ऑफ 1/√2 अपॉन 1/2। बीटा ऑफ 1/√2 का 1/2, तो ये हो जाएगा गामा ऑफ 1/√2 + 1 गामा ऑफ 1/2 अपॉन गामा ऑफ 1/√2 + 1/2 + 1। फिर ये हो जाएगा गामा ऑफ 1/√2 गामा ऑफ 1/2 एंड गामा ऑफ 1/√2 + 1/2। तो गामा ऑफ 1/2 कैंसिल हो रहा ऊपर नीचे, और यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, गामा 1/√2 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2 इंटू गामा ऑफ 1/√2। तो फिर अगेन ये टर्म कैंसिल हो गया यहाँ से। फिर यहाँ भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा गामा ऑफ 1/√2 + 1/2 और हो जाएगा 1/√2 + 1/2। तो ये टर्म अगेन यहाँ कैंसिल हो गया, तो बस क्या 1/√2 अपॉन ये हो जाएगा √2 + 1/2। फिर ये यहाँ से कैंसिल, ये √2 हो गया, तो क्या गया √2 अपॉन √2 + 1। इसको स्लाइस कर लेते हैं, सो √2 - 1 अपॉन √2 - 1, सो दिस इज 1। ये हो जाएगा 2 - √2। तो ये हो गया मेरा आंसर, यानी कि ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, एडवांस में कभी आया था पहले। सो यहाँ पर दो इंटीग्रल डिफाइन किया गया, वही निकालना है I1/I2 क्या होगा। तो I1 स्टार्ट करते हैं। तो I1 डिफाइन किया गया 0 से 1 1 - x का पावर 50 का पावर 100 dx। तो क्या करना है, x का 50 रख देना है t, तो ये हो जाएगा 50 x का पावर 49 dx इज इक्वल टू dt। तो कंपेयर कर लेते हैं, m-1 इज इक्वल टू 100, तो यहाँ से m आ जाएगा 101 एंड n इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 49/50, 1 - 49/50 हो जाएगा 1/50। तो मेरा I1 है वो निकल के आ गया 1/50 बीटा ऑफ 101, 1/50। ओके, चलते हैं I2 पर। तो I2 वाला केस में सिंपल ही था, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे पावर को रेज कर दिया गया है 101 पे। तो ये भी सेम आएगा, ये आएगा 1/50 बीटा ऑफ 101 की जगह हो जाएगा 102 यहाँ पर 102 एंड 1/50। तो सॉल्व कर लेते हैं। सो I1/I2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा ऑफ 101, 1/50 और बीटा ऑफ 102, 1/50। तो हो जाएगा गामा ऑफ 101
गामा ऑफ 1/50 अपॉन गामा ऑफ 101 प्लस 1/50, फिर हो जाएगा गामा ऑफ 102 गामा ऑफ 1/50 एंड गामा ऑफ 102 प्लस 1/50। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। ओके, तो फिर गामा 102 लिख सकते हैं 101 इंटू गामा ऑफ 101, ये भी कैंसिल हो गया। इसको लिख सकते हैं 101 प्लस 1/50 इंटू गामा ऑफ 101 प्लस 1/50, ये कैंसिल हो गया यहाँ से। तो बचा क्या है बस 101 प्लस 1/50 अपॉन 101, ये क्या हो गया 5050 प्लस 1 अपॉन 101 गुने 50, तो ये आ जाएगा 5051 अपॉन 5050। तो ओके, ये आ गया 5051/5050। लेकिन हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है I2/I1, यानी कि इसका उल्टा, यानी कि हो जाएगा 5050/5051, यानी कि ऑप्शन सी, ये हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, सो ये भी एक इजी क्वेश्चन है। डिफाइन क्या किया गया है, JN डिफाइन किया गया है 0 से π/2 1 माइनस साइन एक्स का पावर n साइन 2x dx। अब यहाँ से वो निकालना है सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी JN का वैल्यू। तो पहले निकाल लेते हैं कि JN क्या होगा। तो साइन 2x सुन सकते हैं 2 sin x cos x, सो 2 sin x, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का पावर n और ये हो जाएगा cos x dx। अब क्या करते हैं, यहाँ से sin x को पुट कर देते हैं t, तो ये आ गया cos x dx इज इक्वल टू dt। ये क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1, ये हो जाएगा t 1 माइनस टी का पावर n और ये हो जाएगा dt। अब हमको दिख गया ये क्या है, ये है मेरा बीटा ऑफ 2 n+1। ठीक है, सही हो गया ये। अब इसको एक्सपांड कर लेते हैं, तो 2 इंटू गामा ऑफ 2 गामा ऑफ n+1 अपॉन गामा ऑफ n+3। ठीक है, ये हो गया 1। अब गामा ऑफ n+ कर सकते हैं, कर सकते हैं हम n+2 n+1 और गामा ऑफ n+1, ये कैंसिल हो गया। तो बच गया क्या 2/n+2 इंटू n+1। ठीक है, अब हमको यहाँ पर इसका सिग्मा निकालना होगा। तो JN को हम लिख सकते हैं कैसे 2/1/n+1 माइनस n+2। अब यहाँ पर अगर हम लगा दें सिग्मा, तो यहाँ लग जाएगा सिग्मा, तो ट्वाइस ऑफ, अब सिग्मा 1/n+1 माइनस 1/n+2, तो ये सिंपल में बस बन गया टेलीस्कोपिक सीरीज। तो ये हो गया VR और ये हो गया VR+1। तो शॉर्टकट क्या होता है, छोटे वाले में R की जगह 0 रख दो, तो छोटा वाला ये है, यानी कि R 0 रख दो, तो 0+1 माइनस बड़े वाले में R की जगह n रख दो, तो n रहने देंगे यहाँ पर। तो अगर n जाएगा इन्फिनिटी पे, तो ये जाएगा 0 की तरफ, तो ये बच गया क्या 2। तो आंसर हो गया इसका 2। काफ़ी जल्दी सॉल्व हो गया ऐसे, बीटा का फंक्शन यूज कर लिए तो। ओके, सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये थोड़ा इन्वॉल्व क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस पर कम से कम 5 to 10 मिनट्स टाइम देना एंड देन देखना सोल्यूशन इसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 2 इंटीग्रल है, वही जो हमेशा निकालना होता है I1/I2 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो I1 तो दिख रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है वो, बीटा गामा का 0 से 1 x का पावर 5/2 1 माइनस x का पावर 7/2 अपॉन 12 dx। सिंपल दिख रहा है, ये है 1/12 बीटा ऑफ, ये हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगा, वो आएगा I2 के अंदर। सो I2 क्या है 0 से 1 x का पावर 5/2 1 माइनस x का पावर 7/2 अपॉन x+3 का पावर 8 dx। ठीक है, अब तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं बीटा गामा का, और ट्राई भी करोगे तो जनरली इसको कर नहीं पाओगे मैनिपुलेट। तो कैसे कन्वर्ट करें इसको बीटा गामा में, वही इस क्वेश्चन का मतलब मेन कॉन्सेप्ट है। तो जब भी इस टाइम क्वेश्चन आए ना कि ऊपर में तो बीटा फॉर्म बन रहा हो, नीचे कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल कुछ पावर रेज किया हो, तो ट्रिक क्या होता है जनरली कि पहले चेक करना है कि पावर का सम क्या है। तो 5/2 प्लस 7/2 क्या है, ये तो आ जाएगा 6, और नीचे क्या है 8। अगर इससे 2 ज़्यादा पावर नीचे में, यहाँ पर है 6 + 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा ना, देन 8 में समझ में आना चाहिए कि ये कन्वर्ट हो जाएगा बीटा गामा में। करना क्या है, इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट करना है इन दोनों में, मतलब 0 से 1। अब यहाँ x/x+3, इसका पावर क्या लिख देंगे हम 5/2, फिर 1 माइनस x/x+3 का पावर 7/2, और बच क्या गया 2 पावर बच जाएगा ना, तो वो हो जाएगा dx/x+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये x+3 का होल स्क्वायर देखिए क्लिक कर रहा होगा कि ये किसी के डेरिवेटिव पे ये चीज़ आया होगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों में से किसी एक को, या तो इसको किसी एक को हम मान सकते हैं t, एंड देन आगे प्रोसीड करेंगे। तो ज़्यादा सिंपल है कि हम x/x+3 को t माने।
एक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री को टी रख दिए, तो यहाँ से निकालेंगे डेरिवेटिव तो क्या निकलेगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस ये हो जाएगा एक्स, फिर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। एक्स एक्स कट गया तो यहाँ से आ गया 3 अपॉन एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर डी एक्स डी टी आ गया। तो जो यहाँ पे पास था डी एक्स वाला टर्म वो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया डी टी में। अब हमको इसको कन्वर्ट करना होगा टी के टर्म्स में। तो एक तरीका यहाँ से हम एक्स को निकाल लें टी के फॉर्मेट में, यानी यहाँ पुट कर दें, लेकिन मेरे ख्याल से उससे लेंदी होगा। शॉर्ट अप्रोच क्या होगा कि हम यहाँ पर एक्स वाले में अप्लाई कर दें 4 से, यानी कि इसको ऐसे कर दें 4x अपॉन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 4t, माइनस अप्लाई कर दिया बोथ साइड, और फिर यहाँ 1 ऐड कर दें, तो 1 माइनस 4x अपॉन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 1 माइनस 4t। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री माइनस 4x अपॉन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 1 माइनस 4t। तो ये हो जाएगा यहाँ से 3 माइनस 3x, यानी कि 3 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 1 माइनस 4t। तो कन्वर्ट हो गया ये। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स रखेंगे 0 वैल्यू 0 आएगा, और एक्स रखेंगे 1 तो आ जाएगा 1/4। एक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री का वैल्यू हो जाएगा टी, तो टी का पावर 5/2, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री हो जाएगा 1 माइनस 4t/3, तो 1 माइनस 4t का पावर 7/2 और 3 का पावर 7/2, और फिर डी एक्स बाई एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा dt/3, तो dt/3। तो ये हो जाएगा 1/3 का पावर 9/2, 0 से 1/4, t का पावर 5/2, 1 माइनस 4t का पावर 7/2 dt। अब यहाँ अगर हम 4t को पुट कर दें p के बराबर, तो 4t इज इक्वल टू पी, तो dt इज इक्वल टू dp/4। तो ये आ जाएगा 1/3 का पावर 9/2, एक्स गया 0 तो 0, 1 गया तो 1/4 गया तो 1, फिर t हो जाएगा p/4 का पावर 5/2, यानी कि p का पावर 5/2 और 4 का पावर 5/2, फिर हो जाएगा ये 1 माइनस p का पावर 7/2, dt हो जाएगा dp/4, तो dp/4। ओके, सो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 से 1 p का पावर 5/2 और 1 माइनस p का पावर 7/2 dp। तो ये हो गया यहाँ से 1/3 का पावर 9/2, 2 का पावर 7, और ये हो जाएगा बीटा ऑफ 7/2 कमा 9/2। निकालना क्या था, निकालना था i1/i2 का वैल्यू। तो ये हो जाएगा 1/12 बीटा ऑफ 7/2 कमा 9/2 अपॉन ये हो जाएगा बीटा ऑफ 7/2 कमा 9/2 इंटू 3 का पावर 9/2 कितना हो जाएगा 3 का पावर 8 इंटू √3। ओके, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 4 √3, और ये हो जाएगा 2 का पावर 7। तो ये टर्म कैंसिल, यहाँ आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और 4 और बाई 12, ये कट गया 3, ये कट गया 3, तो ये आ गया 32 इंटू 27 √3, यानी कि आ जाएगा 864 √3। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है जो पीछे डिस्कस किए थे, इसको ट्राई करना खुद से। ये वाला वही फॉर्मेट है जो हम i2 में बताए थे, और ये तो सिंपल बीटा गामा हो जाएगा, एक्स का पावर 7/2 और 1 माइनस एक्स का पावर 9/2। तो इसको ट्राई करना, इसका आंसर आ जाता है मेरे ख्याल से 1। तो ये हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, सो ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखने में काफ़ी डरावना है, लेकिन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले अंदर इंटीग्रल डिफाइन कर लेते हैं आई, इसको सॉल्व करना ट्राई करते हैं। तो इंटीग्रल डिफाइन करेंगे आई इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एक्स का पावर अल्फा माइनस 1 ई का पावर माइनस एक्स अपॉन 2018 अपॉन 2018 और अल्फा माइनस 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो कुछ देखे फील आ रहा है कि ये गामा फंक्शन बन सकता है। तो पहले जो ई का पावर में लिखा हुआ उसको एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्स अपॉन 2018 को हम मान लेते हैं यहाँ से टी, सो डी एक्स इज इक्वल टू 2018 डी टी। सो एक्स अगर 0 गया तो 0, इन्फिनिटी जाएगा, एक्स का अल्फा माइनस 1, सो एक्स हो जाएगा 2018 का पावर अल्फा माइनस 1 एंड टी का पावर अल्फा माइनस 1 ई का पावर माइनस टी, डी एक्स हो जाएगा 2018 डी टी अपॉन 2018 एंड अल्फा माइनस 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो गया, तो वह बच क्या गया 2018 का पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, और ये आ गया 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस टी और टी का पावर अल्फा माइनस 1 डी टी।
तो सिंपल हमको दिख रहा है ये हो गया गामा ऑफ अल्फ़ा। तो गामा ऑफ अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि अल्फ़ा इंटीजर है तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो गया, तो मैं बच क्या गया 2018 का पावर अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 फैक्टोरियल। अब अगर हम 2018 को थोड़ा के लिए के बोल दें तो मेरे पास बच गया के अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, आगे निकालना क्या, इसका सिग्मा करना है अल्फ़ा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो सिग्मा अल्फ़ा 1 इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी के का पावर अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक, क्या हो जाएगा के का पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस के अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस के का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस के का पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टिल इन्फिनिटी। तो अगर ध्यान दें तो ई का पावर के का एक्सपांसन यही होता है, वो जाएगा 1 प्लस के अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस के स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यानी कि लिखा हुआ क्या है, ई का पावर के लिखा हुआ है और पूछा क्या गया है एल ऑफ इसका जो भी लिखा हुआ है सिग्मा। तो एल ऑफ ई का पावर के, ये हो जाएगा के और ये हो जाएगा 2018 के बराबर। ओके, सो इसका आंसर आ गया के इक्वल टू 2018। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग बीटा गामा फंक्शन। तो जितना भी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर दिए मेन से एडवांस लेवल का, इसके ऊपर और भी जो क्वेश्चंस होगा वो हम डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियोज़ में। बाकी जो मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस था वैरायटी था वो हम डिस्कस कर दिए वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।